Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi to all. Welcome here. विजन 3 बुक जो है एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उसके हम यूनिट 4 पर थे. उसका नाम है अ स्ट्रेंज ट्रेजर. हमने पहला इसका पार्ट कर लिया था. यहाँ पर एक चीज़ क्विकली आप दोनों को मैं बता दूं. देखो, ये बैल है, दोनों क्या है, बुलॉक्स. ये इसकी बुलॉक्स की टीम है. सही है. ये बुलॉक्स की टीम के साथ क्या कर रहा है, खुद इसके हाथ में देखो वो है, आपको नजर आ रहा है, खुद इसके हाथ में एक टूल है. सही है. और नीचे आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो बैल हैं ये इस वक्त प्लॉइंग कर रहे हैं. ये बैल क्या कर रहे हैं इस वक्त, प्लॉइंग. ये जो टूल लगा हुआ है जमीन को नरम कर रहे हैं बैल. सही है. तो खैर अब हम इसका करेंगे. ये इसका चैप्टर है स्ट्रेंज ट्रेजर. इसका पहला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया था, जिसमें यहाँ दिखाया हुआ है कि इसके तीनों बच्चे बैठे हुए हैं आइडल और क्या नाम है, लेज़ी हैं और आइडल है. ये हमने पढ़ा था. और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक दिन वो बीमार हो गया, तो ये बैठा हुआ है बिस्तर के पास बीमार, जब ये कह रहा था अपने बच्चों को कि चले जाओ जाके देखभाल करो. सही है. तो हमने फिल्म ब्लैंक्स एक्टिविटी 1 कर ली थी और अब हमें करना है इसका पार्ट 2. ये तीनों बेटे इसके खड़े हुए हैं और ये बंदा यहाँ बिस्तर के ऊपर बीमार लेटा हुआ है जो अब काम नहीं कर सकता. तो हम इसका पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं. तैयार हो जाएं जल्दी से. तो वे वी गो, वी स्टार्ट हियर. तो ये हुआ क्या कि वन डे एज मुस्तफ़ा ले इन बेड ही थॉट ऑफ एन आइडिया. वन डे एज मुस्तफ़ा, एक दिन जैसा कि मुस्तफ़ा जो है ले इन बेड मतलब बिस्तर पे लेटा था. ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया के बारे में सोचा. He called his sons and spoke to them in a very weak voice. He called, उसने बुलाया, his sons, अपने बेटों को, and spoke to them, and spoke to them, उनसे बात की, उनसे बात की, in a very weak voice, बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज के अंदर. अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, गौर से देखना. सही है. ये उसका पूरा कलाम है जो उसने उसके साथ किया, वो बात है उसकी. माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों. लिसन टू मी, सुनो मुझे केयरफुली, गौर से सुनो मेरी बात. आई हैव अ सीक्रेट टू टेल यू, मेरे पास एक खुफिया राज है तुम्हें बताने के लिए. माई फादर टोल्ड मी दिस सीक्रेट व्हेन ही वॉज डाइंग. उसने कहा मेरे बाप ने मुझे ये राज बताया था जब वो मर रहा था. ही वॉज डाइंग, जब वो इंतकाल कर रहा था इस दुनिया से. व्हेन ही वॉज डाइंग. कम क्लोजर टू मी, करीब आ जाओ. जैसे मैं आपको अभी बुला रहा हूँ ना, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ मेरे, करीब आ जाओ. उसने ये कहा. ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया. तो ये पूरी उसकी थी बात. अब उसने क्या कहा वो हम आगे पढ़ते हैं. द फार्मर वॉज आउट ऑफ ब्रेथ. फार्मर जो किसान था, सांस उसकी थोड़ी फूली हुई थी. आउट ऑफ ब्रेथ होना मतलब जब भाग के आते हैं ना, जैसे आउट ऑफ ब्रेथ या बीमार होता है बंदा, आउट ऑफ ब्रेथ होता है. ही केप्ट क्वाइट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए. ही केप्ट क्वाइट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वो क्वाइट रहा. क्वाइट का मतलब चुप रहा, खामोश रहा. सही. क्वाइट क्या, क्वाइट बोल, क्वाइट. ही केप्ट क्वाइट, खामोश हो गया, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए. देन ही सेड, फिर उसने कहा. इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए. ये पूरी उसकी बात है यहाँ से यहाँ तक. सही है. ऑन द फार साइड ऑफ आवर फील्ड्स, हमारी जो फील्ड है, हमारे जो खेत हैं, उनकी दूर वाली कॉर्नर पर, दूर वाली तरफ, इज अ बिग नीम ट्री एंड अ वेल. उधर एक नीम ट्री है, नीम का दरख्त है, वो जो हमारे घर के पास नहीं लगा हुआ, नीम का दरख्त. एंड अ वेल, और एक कुआं है, WELL. ये वेल कुएं के लिए भी इस्तेमाल होता है. सही है. फुल स्टॉप. अ चेस्ट ऑफ गोल्ड इज बरीड नियर दिस नीम ट्री. एक गोल्ड का चेस्ट, एक गोल्ड का हिस्सा जो है ना वहां दफन हुआ है. नियर दिस नीम ट्री, उस नीम ट्री के पास सोना दफन हुआ है. चेस्ट ऑफ गोल्ड, सोने का कुछ हिस्सा उसके पास दफन हुआ है. टेक द ग्राउंड, उसने बोला खोद दो जाके ग्राउंड को. एंड टेक आउट दैट चेस्ट, और वो चेस्ट जो उसके अंदर टुकड़ा पड़ा हुआ है गोल्ड का, वो निकाल लो. Then you will be able to live comfortably throughout your lives. उसने कहा फिर, then का मतलब फिर,
then you will be able to live, तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम रहो comfortably. comfortably कहते हैं आराम के साथ, कोई परेशानी नहीं है जॉब की, खेतों की, हल चलाने की, प्लॉइंग की, सोइंग ऑफ सीड की, वाटरिंग ऑफ फील्ड की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है. You will be able to live comfortably throughout your life, throughout your lives. देखो यहाँ plural लिखा हुआ है, LIVES. Throughout your lives, पूरी जिंदगियां तुम्हारी, तुम आराम से रह सकते हो. सही है. पढ़ो. Then you will be able to, then you will be able to live comfortably. चलो असर का टाइम हो गया, निकलते हैं नमाज के लिए. comfortably, जरा खत्म होने दे, एक मिनट ये जल्दी से वाइंड अप करते हैं. comfortably throughout your lives. सही है. अभी थोड़ा टाइम है, ये आगे घड़ी इसकी. सही है. The farmer closed his eyes and became silent. फार्मर ने अपनी आंखें बंद कर ली और खामोश हो गया. and became silent. became मतलब हो गया, silent मतलब खामोश. beautiful. He died after a few days. वो मर गया कुछ दिनों के बाद. He died. वो मर गया. After a few days. थोड़े दिनों के बाद. सही है. Things remained the same. जो उमूर चल रहे थे, things remained the same मतलब वो हालात वैसे ही रहे. बोलो things remained the same का क्या मतलब होता है? मतलब हालात वैसे ही रहे. हालात वैसे ही रहे. Things remained the same. बोलो Things remained the same. Remained the same. The boys wasted their time playing and hunting. जो पहले लिखा था, boys wasted their time, उन्होंने अपना टाइम, boys ने अपना टाइम जाया किया. playing and hunting, खेल कूद में और शिकार में उन्होंने अपना टाइम जाया किया. ये लिखा है ना, things remained the same मतलब हालात वैसे ही रहे. लड़कों ने अपना वक्त जाया किया playing में और hunting में. सही है. Their mother told them again and again. उनकी अम्मा ने told them, उनको बताया बार बार, again and again. क्या बताया? आगे जुमला लिखा हुआ है. Children, go to the fields and look after the crops. Go to the fields, Go to the fields and look after the crops. Look after the crops. कि खेतों में जाओ और ख्याल रखो फसल का. खेतों में जाओ और फसल का ख्याल रखो. रुके. They did not listen to their mother. उन्होंने नहीं सुना अपनी माँ की बात को. The death of their father had no effect on them. उनकी मौत उनके फादर की का कोई असर नहीं था उन पर. The grain stored by the farmer soon finished. जो अनाज स्टोर किया था, जमा किया था, stored by the farmer, जमा किया था फार्मर ने, soon finished बहुत जल्द क्या हो गया? खलास हो गया, खत्म. सब्सक्राइब करें, हम लोग कोफ्ते भी खिलाएंगे. अच्छा, तो बात क्या हो रही थी? The grain stored by the farmer soon finished. जो भी इसने दाने या अनाज उसने स्टोर किया था, जमा करके रखा था खाने के लिए, वो बहुत जल्द क्या हुआ? खत्म हो गया. सही है. उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि what should we do now. गौर से देखो, एक क्वेश्चन है. what should we do now क्वेश्चन मार्क, और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इसका मतलब ये जुमला किसी ने कहा है. किसने कहा है? said the youngest son. क्या लिखा है? ये जुमला किसने कहा? youngest मतलब सबसे छोटे बेटे ने ये जुमला कहा. what should we do now यानी अब हम लोग क्या करें? What should we do now? सही है. there is no food in the house and we are hungry. उन्होंने क्या कहा कि घर में अब कोई खाना नहीं है और हम लोग बहुत ज्यादा हंग्री यानी कि भूखे हो गए हैं. There is no food in the house and we are hungry. ये भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये उसके छोटे बेटे ने कहा. सही है. इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है let's go and look for the chest of gold hidden in the fields. उसने कहा चलो. let's go का मतलब क्या होता है? let's eat, let's go, let's go to sleep, let's go to bed. all ये जितने भी जुमले आते हैं ना let's के साथ, इसका मतलब होता है चलो आओ सब मिलके करते हैं. ये इस तरह वाली बात है. let's go and look for the chest of gold.
और ढूंढते हैं जाकर चेस्ट ऑफ गोल्ड को हिडन इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में छुपा हुआ है। याद है उसके अब्बा ने करीब बुला के बोला था कम क्लोजर, और बोला था कि वहां पर नीम के दरख्त के पास क्या है, गोल्ड है। तो उसने कहा लुक, लेट्स गो एंड लुक फॉर द चेस्ट ऑफ गोल्ड हिडन इन द फील्ड्स, सेड द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा बेटा था उसने ये कहा कि चलो आओ जाके देखते हैं किधर है। दैट्स अ गुड आइडिया, एग्रीड ऑल, एग्रीड द अदर, बाकी जो है वो एग्री हो गए, मतलब मान गए, सारे बात पे मुत्तफिक हो गए, रजामंद हो गए, एग्री हो गए। सही है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मदर, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो उसका मतलब वो पुकार रहे हैं मदर को। मदर, वी आर गोइंग टू द फील्ड्स टू लुक फॉर द चेस्ट ऑफ गोल्ड। ने कहा वी आर गोइंग, वी का मतलब हम, वी आर गोइंग ये कंटिन्यूस टेंस है, हम लोग जा रहे हैं, टू द फील्ड्स खेतों की तरफ, टू लुक फॉर द चेस्ट ऑफ गोल्ड, टू लुक फॉर द चेस्ट ऑफ गोल्ड मतलब ढूंढने के लिए चेस्ट ऑफ गोल्ड को। सही है। दे सेड, उन लोगों ने कहा। सही है। गो माय सन्स, जाओ मेरे बेटों, गो माय सन्स, क्या लिखा है, Go, my sons. मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प यू, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प यू, सेड देयर मदर हैप्पीली, कहा उनकी माँ ने खुशी के साथ, हैप्पीली, सेड देयर मदर, कहा उनकी अम्मा ने हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब खुशी के साथ। सही है। अब ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक। क्विकली एक एक्टिविटी तो हम कर लेते हैं नमाज से पहले। सही है। अब देखें एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 है, इसमें क्या लिखा है, Who said this? किसने ये कहा। अभी फ्रेश पढ़ा है ना, जल्दी से देख लें, पता चल जाएगा। Listen to me carefully, ये किसने कहा था, Father. किसने कहा था, फादर ने। गुड, ये कहा था फादर ने। अच्छा मैं लिख नहीं रहा, चलो बोल देता हूँ, बस ये लिखने में अच्छा नहीं आ रहा। सही है। अच्छा, go to the field and look after the crops, बार बार ये कौन उनको कह रहा था, Father. अच्छा फिर what should we do now, younger, हाँ younger son ने। Let's go and look for the chest of gold in the field. नहीं, बड़े भाई नहीं बोले, इंग्लिश में बोले, the eldest son. Go my sons. Beautiful. अच्छा अभी थोड़ा सा टाइम है, तो जल्दी से ये वाला देखते हैं क्या है। Match the two columns according to the text. अब टेल का क्या मतलब है, देखो इसमें क्या है, वॉइस, गोल्ड, टाइम, क्लोज, फील्ड, सीक्रेट। अब टेल उसने बताया क्या था, सीक्रेट बताया था ना। आइज, आंखें, तो आइज उसकी क्लोज्ड, आंखें बंद की थी। डिग किसको किया था, खोदा किसको था, डिग किया था फील्ड को। सही है, डिग फील्ड को किया था। और हिडन क्या था, कोई चीज हिडन थी, वीक, हिडन जो गोल्ड था, नहीं बेटा ऐसे नहीं करो ना, हिडन जो था वो क्या था, गोल्ड, छुपी हुई चीज क्या थी, गोल्ड थी। सही है। और वीक उसकी थी आवाज, वीक वॉइस, और वेस्ट वो लोग कर रहे थे टाइम को। समझ में आ गई बात। अब ये मैं आके आपसे पूछूंगा, Don't surprise, very thank you. नहीं सब्सक्राइब, Don't subscribe. बेटा शोर नहीं, Don't subscribe.